नए वक्फ संशोधन कानून यानी उम्मीद एक्ट को लेकर देश भर में छिड़े घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। पहली रोक रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई करने पर लगाई गई है, यानी इस मामले में यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं दूसरी रोक वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नियुक्ति पर लगाई गई है। इस मामले में जवाब के लिए केंद्र, राज्य और वक्फ बोर्ड को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इसके बाद 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को मिलेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। कानून पर रोक नहीं लगाने को कानून समर्थकों की जीत करार दिया जा रहा है, वहीं 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक को कानून के विरोधी अपनी जीत करार दे रहे हैं। आज महादंगल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझेंगे, ये किसकी जीत है, किसकी हार। क्या वक्फ कानून पर लंबी सुनवाई होगी या 5 मई को फैसला आ जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश ही फाइनल फैसला होगा? वक्फ बाय यूजर संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होने से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर क्या असर होगा? क्या जिन प्रावधानों पर रोक लगी है उनको लेकर सरकार बैकफुट पर है? सवाल यह भी है, अंतरिम आदेश से वक्फ को लेकर सड़कों पर छिड़ी लड़ाई क्या थम जाएगी? आज की चर्चा का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले इस मुद्दे पर कैसे वार पलटवार और नई जानकारी सामने आई है, सुनिए। अदालत की तरफ से कोई रोक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से वो नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, गैजेटेड हैं, उनको डी नोटिफाई अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। कानून के सिलसिले में जो बात आई है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम ये समझ रहे हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि इनको वक्त दिया जाए, वो भागना चाहते हैं। जो अदालत का रुख था उससे वो मायूस हैं। इस बुनियाद के ऊपर वो इस तरीके का वक्त ले रहे हैं। हमें तवक्को है कि अदालत का रुख अपनी जगह के ऊपर सही होगा। आज नहीं, 1 हफ्ते के बाद बहस हो जाएगी। अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया कि ये संविधान की जीत है, या किसी पक्ष की जीत नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम सब जब संविधान की बात करते हैं तो जो भी होता है उसका स्वीकार करना चाहिए। सरकार अपना पक्ष रखेगी, पर मेरी ये जो विपक्षी नेता हैं जो भटकाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए आंख खोलने वाली चीज़ है। तो दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, सबको हर चीज़ का स्वीकार करना चाहिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ कर के हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वक्फ बाय यूजर ख़त्म किया है, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं ख़त्म किया है। और मस्जिद है, खानका है, कब्रिस्तान है, इमामबाड़ा है और वहाँ पे नमाज होती है, तो चाहे डीड हो या ना हो वो वक्त रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी भावनाओं में या किसी मतलब जिस तरह से आंदोलन है उस पर नहीं, वो मेरिट पे जाती है। सुप्रीम सुनवाई, किसको राहत किसको झटका, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ के विचारक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, पूर्व चांसलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हाजी खान जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ आ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।